सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की हम लोग बात कर रहे थे और आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अगर आप अनुसर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप फटाफट अपनी तैयारी भरपूर कर पाएंगे और बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। और अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचा दीजिए, कोचिंग ट्यूशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर आप अनुसर के चैनल पर बने रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर फिनॉल की आपने नोट की है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी अगर आप फिनॉल की है तो वो प्रॉपर्टी है आपकी फिनॉल की एसिडिक नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग बना लेते हैं। चलिए पूरा हेडिंग्स के साथ में बात करेंगे। यहाँ हेडिंग बना लेते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो नंबर 1 पहला पॉइंट हमारा हो जाता है यहाँ पर एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब होता है एसिडिक प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल अम्लीय होता है, फिनॉल एसिडिक होता है, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। और आप ध्यान से सुनिएगा हमारी इस वीडियो को, आपको बहुत बेनिफिट होगा, 100% फायदा होगा, क्योंकि हम ये सब एक एक प्रॉपर्टी देखिए। फिनॉल एसिडिक होने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। फिनॉल एसिडिक इसलिए है क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हम लोग फिनॉल के रिएक्शंस को देखते हैं, फिनॉल, ये मान लीजिए आपके सामने फिनॉल है और इस फिनॉल के रिएक्शन को आपने नोट डाउन किया हुआ है, तो ये आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होने के बाद आपको ये बताता है कि भैया यहाँ पर ओ फिनॉक्साइड आयन मिलता है और फिनॉक्साइड आयन जो के साथ साथ में H पॉजिटिव आयन मिलता है। अब ये H पॉजिटिव आयन जो है, ये जो H पॉजिटिव आयन आपको दिखाई दे रहा है, ये H पॉजिटिव आयन होने का मतलब ये हो जाता है कि कंपाउंड आपका एसिडिक है। जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिडिक नेचर प्रदर्शित करता है, ये फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि आखिरकार, पेपर ये बताए कि आखिरकार फिनॉल एसिडिक है क्यों है, तो रिएक्शन बोलती है कि फिनॉल एसिडिक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन। यहाँ लिख देते हैं फिनॉल एसिडिक होता है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। समझ रहे होंगे मेरी बात को, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल एसिडिक नेचर में होता है। ठीक है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर एज इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, positive ions, H positive ions in solution, H positive ion in solution as well as phenoxide ion, है ना, ये as well as phenoxide ion यहाँ लिख देता हूँ, as well as phenoxide ion। और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। फिनॉक्साइड आयंस विच आर, यानी फिनॉक्साइड आयन को हम लिख देते हैं, रुक जाइए, यहाँ लिख देता हूँ फिनॉक्साइड आयन विच इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। यहाँ विच इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़े। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि फिनॉल एसिडिक है तो इतना लिख करके चले आओगे, मस्ती के साथ में आपको नंबर मिलेंगे। हिंदी में चाहे हिंदी में लिखना, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम अब नहीं आती है। अब आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर फिनॉल का एसिडिक नेचर कंपेयर किया जाए तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक बनता है एज कंपेयर टू इथेनॉल। कारण आपको साफ दिखाई दिया, इसको मैंने आपको समझा दिया। इसको यहाँ पर बता देता हूँ कि C2H5OH को अगर आप तोड़ते हो तो ये मान के चलिएगा C2H5 में ये प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट जहां भी अप्लाई होता है वहां H पॉजिटिव आयन जल्दी नहीं निकलता है। और जब जल्दी नहीं निकलेगा तो यानी ये H पॉजिटिव आयन जो मिलेगा ये बहुत मुश्किल से मिलेगा, यानी कि रिलीजेस H पॉजिटिव आयन विद डिफिकल्टी, रिलीजेस H पॉजिटिव आयन विद डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टी के साथ में जो है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और दूसरी चीज आपको मैं और भी बताता हूँ कि इसके अगर एसिडिक नेचर को आपको और भी डिटेल में पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही चाहिए। कारण क्या, देखो अगर ये पूछा भी जाता है कि कौन सा फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, अगर मैं यहाँ पर फिनॉल ले लेता हूँ, अगर फिनॉल में मैंने अम्लीय प्रकृति का कंपैरिजन है तो यहाँ लिख देता हूँ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो हेडिंग बना देता हूँ कंपैरेटिव नेचर ऑफ कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल।
कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो ये कहती है, वो समझिएगा, कहती है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें लगा दिया, अब मान लो ये फिनॉल है, इसमें आपने कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा दिया, तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आप लगाओगे ये H पॉजिटिव आयन जल्दी बाहर आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिक नेचर जो है वो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, एसिडिक नेचर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एसिडिक करेक्टर जो है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज हो जाता है। एक तो ये ध्यान देना है। तो दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लगा देते हो, मान लो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ईडीजी अगर आपने लगाया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मिलेगा तो H जल्दी रिलीज नहीं होगा, तो यहाँ पर एसिडिक करेक्टर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ एसिडिक, एसिडिक नेचर जो होता है वो एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर में डिक्रीजेज लिखे दे रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, इनकी बात भी हो जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पहले देख लूँ कहीं पर भी NO2 लग जाए, इलेक्ट्रॉन अधिकतर तो यही पूछा ही जाता है NO2 ग्रुप के बारे में, बाकी CHO ग्रुप है, COOH, सब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। डोनेटिंग ग्रुप में अगर मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी में एल्काइल ग्रुप की ही बात करता हूँ, और एल्काइल में मिथाइल ही पूछा जाता है ज्यादातर, बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछेंगे। अब मैं यहाँ पर फिनॉल की बात करता हूँ। अगर मैं फिनॉल के 3 कंपैरेटिव कंपाउंड ले लेता हूँ, सबसे पहले ये मैंने ले लिया नाइट्रोफिनॉल, जिस पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है, तो यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाता है। उसी के साथ साथ में अगर मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया केबल फिनॉल, तो यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और इसके बाद मैंने सपोर्टिंग ग्रुप लगा दिया, तो एसिडिक नेचर डाउन हो गया। तो अगर आपसे इनकी कंपैरेटिव स्टडी पूछी जाए कि बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, है, तो ये बात याद रखना पड़ेगी, आपको ये बात याद रखना पड़ेगी। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मतलब नेचर पूछा जाना बिल्कुल संभावना मुझे पूरी दिखाई देती है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से आप जो है वो याद भी कर सकते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दीजिए, फिर फिनॉल लगा दिया, एंड सो ऑन, इस तरीके से आप ग्रुप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन पर चले आते हैं कि भाई आर्थो पैरा नाइट्रो सभी लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या संभावनाएं बनेंगी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पर लिखे देता हूँ, ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी आपसे पूछा गया है। तो सभी 11th 12th के जितने भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी दे रहे हैं, और अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें ज्वाइन करिए, वरना तो पैसे कोचिंग में दे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल ले ले रहा हूँ, पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी कि OH यहाँ पर लगा है और Na2 यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लेते हैं तो हमारी कंडीशन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की आ जाती है, यानी ऑर्थो पोजीशन पर हमें यहाँ पर NO2 लगा देना है, तो ये उससे कम एसिडिक हो गया। उसके बाद मेटाफिनॉल हो गया, तो मेटा पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए, तो यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर NO2, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट में तो आप फिनॉल रख ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल बेचारे में कुछ लगा ही नहीं है, तो सबसे कम एसिडिक तो होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ, घटते हुए क्रम में लगा हुआ है। तो नीचे हम लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है, और अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मान के चलिए आपका दुर्भाग्य होगा ये। अगर हम क्रिसॉल यानी कि फिनॉल सपोर्टिंग ग्रुप लगा लेते हैं, तो सपोर्टिंग में तो फिर कोई है ही नहीं ग्रुप, तो फिनॉल सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मैं फिनॉल को सबसे ज़्यादा एसिडिक मानूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेटाक्रिसॉल को सबसे ज़्यादा एसिडिक माना जाता है, और कम सपोर्ट करता है मेटा पोजीशन वाला, ये मेटाक्रिसॉल हो जाता है। और इसके बाद जो चलता है वो आपका पैराक्रिसॉल हो जाता है, खूब सपोर्ट कर दे मतलब करता है, तो ये लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना ज़्यादा पास वाला कर लेता है, तो ये आपका
पैरा क्रिसॉल हो गया, और उसके बाद सबसे कम जो एसिडिक होगा वो होगा आपका कौन सा ग्रुप, अगर यहाँ पर आपने CH3 लगा दिया है। तो ये भी एक तरीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हमने बनाया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया है बच्चों। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर की बात करना है तो फिर आपको ये तैयारी कर लेनी है, और बिल्कुल बोर्ड की 100% तैयारी हमारे साथ में आपकी हो जाए। क्लास 12th में अगर आप हैं तो फिर मस्ती के साथ में इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, और अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट कर डालिए, आपको जरूर एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। अगर एसिडिक नेचर को और प्रूव करना है तो एसिडिक यानी कि रिएक्शन दिखा दीजिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद NaOH। NaOH के साथ में संडे खराब आपका नहीं होना चाहिए, संडे खराब आपका नहीं होना चाहिए। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद NaOH करा करके आप बता दीजिए कि भैया देखो ये फिनॉल एसिडिक है, मानो मेरी बात या ना मानो, मैं बताए दे रहा हूँ आपको कि रिएक्शन हो जा रही है, रिएक्शन हो जा रही है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी। सोडियम मेटल से भी रिएक्शन अधिकतर पेपर में जो पूछी गई वो सोडियम मेटल से है, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि सोडियम मेटल से ही लिख लो भाई। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम मेटल, Na मेटल से लिखो, ज़्यादा यही आती ही है रिएक्शन, यही आती है रिएक्शन। तो आपको लिए भी इजी रहेगा और मुझे भी ये रहेगा कि भाई चलो मैंने वही बात बताई जो आपको ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैं C6H5OH के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। 2 लेने का पर्पस क्या होता है, 2 मोल लेता हूँ और यहाँ 2 ही सोडियम के मोल लेता हूँ। तो यहाँ पर 2C6H5ONa बन जाता है, ONa बन जाता है, और साथ में निकलती है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और H निकल ही रहा है तो अल्टीमेटली वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंटेशन दे ही रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब आ जाइए रिएक्शन चलते हैं। एसिडिक नेचर के बाद में सेकेंड रिएक्शन कौन सी होती है वो भी मैं आज, आप पूरी वीडियो देखिए ध्यान से और नोट करिए कॉपी पर, मैं बता दे रहा हूँ। अब रिएक्शन जिंक डस्ट से करा लेते, पेपर में बहुत आती है रिएक्शन, ये पेपर में बहुत आती है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ रिएक्शन विद जिंक डस्ट, यानी कि जिंक डस्ट से भी रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिंक डस्ट से अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, C6H5OH लिखना है, और यहाँ पर जिंक डस्ट, जिंक धूल, जिंक ऐश आप ले लीजिए। तो ZnO निकाल दीजिए और बचेगा आपके सामने बेंजीन प्लस ZnO, ये बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है और आप फटाफट अपने दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोचिंग ट्यूशन बंद, आज से कोचिंग ट्यूशन बंद। उसके बाद आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड से करा लो, ACETYL एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में कराओ, साथ में आप चाहे एसिडिक एनहाइड्राइड से करा लो, कोई दिक्कत नहीं। और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी आप करा सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी आप रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन भी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों मानता हूँ इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आ चुकी है। इसको प्यार से लोग एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसे प्यार से एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाइए एसाइलेशन रिएक्शन पर, और एसाइलेशन रिएक्शन आपसे क्या कहती है वो मैं आपको उम्मीद के साथ में बताऊंगा और कॉन्फिडेंस के साथ में भी बताऊंगा। कि देखिए सबसे पहले हम लोग फिनॉल ले लेते हैं, और फिनॉल ये 2 तरीके से रिएक्शन संभव हो सकती है। ये मैं सर्किल बना रहा हूँ, आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिनॉल की रिएक्शन अगर आपने एसिटाइल क्लोराइड से कराई, यहाँ पर CH3 और आपका COCl ले लिया, यहाँ पर पैराडीन लेना पड़ता है, PY लेना पड़ता है, या फिर आप NaOH कोई बेस लगा दिए, सिंपल सी बात है, बेस लगा दो। तो यहाँ पर HCl आप निकाल सकते हो और ये आपका बन जाता है फिनाइल एसीटेट बन जाता है यहाँ पर, यानी O रह गया और यहाँ पर COCH3, इसको हम लोग फिनाइल एसीटेट बोलते हैं। और आप इसे फिनाइल एसीटेट को फिनाइल इथेनोएट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे नाम लिख लो फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो तब भी यही रिएक्शन होगी। अब मान लेते हैं यही कंपाउंड है और मैंने यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर फार्मूला जानते हो तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, और इस लंबे फार्मूले को आप फट से याद कर लीजिए, इतना लंबा फार्मूला है ना एसिटिक एनहाइड्राइड का। यहाँ पर भी आपको पैराडीन एक बेस लेना पड़ेगा, नहीं तो NaOH भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कंपाउंड बनाओगे बनाएगा वही कंपाउंड जो ऊपर बना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी आपका OCO CH3 बनेगा फिनाइल एसीटेट, और निकलेगा क्या, वहाँ HCl निकल रहा था लेकिन यहाँ पर एसिटिक एसिड निकल जाएगा यार। एसिटिक एसिड बहुत ही अच्छी रिएक्शन। लेकिन अगर यही रिएक्शन
अगर मान लो यही रिएक्शन आपने AlCl3 की प्रेजेंस में करा दी, चलो अब अगर मैं ये रिएक्शन ले लेता हूँ और इस रिएक्शन को AlCl3 की प्रेजेंस में करा देता हूँ, तो ये मैंने लिया आपका फिनॉल और यहाँ पर लिखा CH3COCl। एग्जामिनेशन में दोनों रिएक्शंस आती हैं और यहाँ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब ड्राई, सूखा हुआ, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 आप ले लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपके सामने जो कंपाउंड बनेगा वो आर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर COCH3 आ जाता है। साथ में ही इसके आर्थो के साथ में पैरा पोजीशन वाला भी COCH3 यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर OH ले लीजिए और यहाँ पर आपका COCH3 बन जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बोलते हैं। यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी ले लीजिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन आप बोलिए, एसिटोफिनोन आप बोल सकते हो और इसको आप पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी रिएक्शंस चल रही हैं और आपकी मर्जी, अगर अब आपको पढ़ना है भाई केमिस्ट्री तो फिर आ जाइए हमारे साथ में। ये बहुत ही दमदार रिएक्शन। इसके बाद आपको बेंजोइलेशन कराना है। बेंजोइलेशन भी सेम कंडीशन में होता है, वो एसाइलेशन था, अब नंबर थर्ड पर आ जाते, थर्ड क्या नंबर फोर्थ पर आ जाते बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो नंबर फोर्थ पर चल लेते हैं और नंबर फोर्थ की रिएक्शन क्या कहलाती है, बेंजोइलेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग बेंजोइलेशन करा लेते हैं। बेंजोइलेशन का मतलब होता है C6H5COCl के साथ में रिएक्शन। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, समझ लो उनके नंबर फाइनल हो गए। अनुज सर की तरफ से जय हो आपके लिए। अब यहाँ पर भी मैं वही कंडीशन करूंगा कि अगर मैंने यहाँ पर OH ले लिया है और OH लेने के बाद यहाँ पर वही C6H5COCl इस बार लीजिए, वहाँ पर था CH3COCl और इस पर आप पायराडीन या बेस NaOH डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई डालिए, तो फिर आपको भी वही सिचुएशन दिखाई देगी कि यहाँ पर आपका हो जाता है OCO C6H5। इसका नाम आपका फिनाइल बेंजोएट कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिनाइल बेंजोएट कहलाता है। ये फिनाइल बेंजोएट कहलाता है, नाम आप आसानी से लिख लीजिए, मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अगर रिएक्शन फिफ्थ पर आ जाते हैं तो फिफ्थ रिएक्शन अगर वही साइड वाली कराओ तो वो भी संभव है और इस रिएक्शन को स्कोटन बाउमेंस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है, SCHOTTEN, स्कोटन बाउमेंस रिएक्शन कहलाती है, बाउमेन रिएक्शन कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन विद PCl5। अब PCl5 से क्या रिएक्शन होगी ये बात जानने योग्य है, तो भाई जान लेते हैं PCl5 से रिएक्शन क्या होगी। देखो PCl5 से जब रिएक्शन करता, बड़ा अजीब रिएक्शन होती है फिनॉल की। आपको लगता होगा कि इसी रिएक्शन में यहाँ पर OH है और यहाँ पर PCl5 है, तो ये उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जबरदस्त बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर Cl आ जाता है और यहाँ पर निकल जाता है POCl3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जो ये POCl3 निकला, ये प्रोडक्ट, ये पीजीटीज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान दीजिए। जो POCl3 निकला, ये रिएक्शन फिर फर्दर इसी फिनॉल से करता है। क्लोरोबेंजीन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन फर्दर POCl से हो जाती है। तो अगर इसकी फर्दर रिएक्शन POCl3 से हो जाती है तो कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5 का होल थ्राइस बन जाता है और PO4 बन जाता है। यहाँ पर निकल जाते हैं 3 HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब फिनॉल का हाइड्रोजन से डिफिकल्ट होता है, यानी कि अगर OH निकालें तो ये मुश्किल है। हाइड्रोजन एसिड्स जो होते हैं वो इस पर रिएक्शन नहीं, मतलब सिंपल वे में ये क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता है। ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए, इस वाले प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। मेन प्रोडक्ट जो है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट होता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, बहुत ही रिएक्शन नंबर 6 पर आ जाइए, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। रिएक्शन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्शन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ में तो वायलेट कलर मिलता है आपको। तो यहाँ पर भी आप नोट डाउन करेंगे कि FeCl3 के साथ में सर वायलेट कलर मिलेगा। हमें 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे फिनॉल के और आप इस तरीके से 6 फिनॉल लीजिएगा। रिएक्शन चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर FeCl3 ले लीजिएगा और जब रिएक्शन कराइएगा तो Fe और ये हो गया आपका C6H5O का होल यहाँ पर 6 देना पड़ेगा और इस पूरे के ऊपर हमें लगाने पड़ेंगे
3 नेगेटिव, समझ में आई, और साथ में निकलेंगे 3 H पॉजिटिव और साथ में निकलेंगे आपके 3 HCl, यानी कि अब आपको 6 यहाँ पर है ना, तो इस वजह से हमें ये नोट डाउन करना पड़ेगा। इसका जो कलर आपको दिखाई देना चाहिए वो फेरिक क्लोराइड होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, वायलेट कलर होता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वायलेट कलर भी हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जानते हैं कि फिनॉल की जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो कौन सी होती हैं, तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग बनाइए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन पहले जब तक आप फटाफट इन रिएक्शंस को अपने पन्नों पर कॉपियों पर नोट कर लो, जिससे कि आप कॉलेज पहुंचे, स्कूल पहुंचे, तो अपने टीचर्स को ये बता सके कि सर हम ये पढ़ चुके हैं। और जो लोग भी ये बात जानते हैं कि अनुज सर के नोट्स एग्जामिनेशन में बहुत ही फायदेमंद होते हैं, उनको शायद ये बात आज लाभ जरूर दिलाएगी। पेपर में 100% आएगा क्वेश्चन, इस बात से भी बिल्कुल कंफर्म रहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आज आपको समझा दी, तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल की क्या होगी। ये बात होगी अगली वीडियो में। तो वीडियो लाइन से चल रही, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको।